हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। हम लोग पढ़ रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से हर चीज को देख रहे हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग एलसीएम को देखेंगे कि एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं। पिछली क्लासों में हम लोगों ने देखा कि एचसीएफ को फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे फाइंड किया जाता है। तो आज की क्लास में देखेंगे कि फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम को कैसे फाइंड किया जाता है। आपको स्क्रीन पर दो क्वेश्चन दिख रहे हैं, ठीक है। हमें इन दोनों क्वेश्चंस का एलसीएम निकाल करके दिखाना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के 24 और 32 हमें क्या करना है, 24 और 32 का एलसीएम बताना है। तो सबसे पहले 24 और 32 को क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे फैक्टराइज करते हैं। यहां पे लिखा मैंने ये नंबर 24 और इस तरीके से फ्रेम कर दिया। तो सबसे पहले छोटे बच्चे जो समझेंगे कि 24 कैसा नंबर है, वो एक इवन नंबर है। किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ऐसे लिख दिया 2, ठीक है। अब 2 से 2 में डिवाइड किया तो कितने टाइम जाएगा, ये 1 टाइम गया, 2 1 जा 2। अब 2 से 4 में जब डिवाइड करेंगे आप तो 2 टाइम जाएगा, 2 2 जा 4। अब देखिए फिर से एक इवन नंबर, इसको फिर से 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। ये कितनी टाइम जाएगा, 6 टाइम गया। ये फिर से 2 से 2 3 जा, और ये 3 से जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3। क्लियर। सभी बच्चे ये समझ गए कि 24 को प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। 2 से किया, फिर 2 से किया, फिर 2 से किया और फिर 3 से किया। आप देखते हैं कि 32 को कैसे फैक्टराइज करेंगे। यहां देखिएगा हमने 32 को लिखा और इस तरीके से डिवाइड कर रहे हैं 2 से। देखिए 2 1 जा 2, ये 1 टाइम गया, यहाँ पे कैरी 1 12 हो गया, और 2 6 जा 12। क्लियर हो गई बात। अब 2 से 16 को फिर से डिवाइड करेंगे, 2 8 जा 16। क्या होता है, 2 8 जा 16। फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा, 2 4 जा 8। अब फिर से 2 से डिवाइड करेंगे इसको, 2 2 जा 4, और 2 से किया तो 2 1 जा 2। ये बात सबकी समझ गए। देखिए यहां हमने 24 और 32 को फैक्टराइज कर लिया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनको सीक्वेंस में लिख देना है। देखिएगा ये 24 और यहाँ पे इस तरीके से 32 लिख दिया। अब क्या करना है आपको, ये जो 24 के फैक्टर हैं इनको लिखना है, और फिर ये 32 के। देखिएगा ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। ये हमने 24 के फैक्टर लिख दिए। अब इस तरीके से ये 32 के फैक्टर आपको ऐसे ही लिख देना है। कैसे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, लिख गए। अब आपको ये क्या करना है कि पेयर करना है, ठीक है। 24 और इसमें आपको देखना है कि पेयर करना है। देखिएगा ऊपर नीचे एक ये पेयर, फिर एक ये पेयर और एक ये पेयर, ठीक है। 3 पेयर बन गए। लेकिन इस 3 का, इस 2 का और इस 2 का ऊपर से नीचे से कोई पेयर नहीं है। आप लोग ध्यान से देखिए, ये गलती ना करना कि इन दोनों को ले लेना, एक ही नंबर में नहीं होंगे, दोनों नंबर्स में पेयर देखे जाते हैं, ठीक है। अब आप देखिएगा क्या करेंगे, यहां पे लिख दीजिए आप LCM इक्वल टू इस पेयर से एक 2 इंटू इस पेयर से दूसरा 2 इंटू इस पेयर से नेक्स्ट वाला 2। अब ये जो 3 था इसका पेयर नहीं है, लेकिन इसको भी लिख दो, तो ये 3 लिख जाएगा ऐसे ही। इस 2 का पेयर नहीं है तो इसको भी लिख दो ऐसे, इसका भी पेयर नहीं है तो इसको भी लिख दो ऐसे। क्या करना है, पहले तो आपको वो लिखना है जिनके पेयर हैं, ठीक है। एक पेयर से एक ही आएगा, और उसके बाद उनको लिखना है जिनके पेयर नहीं है। पेयर वाले भी आएंगे और नॉन पेयर वाले भी आएंगे। क्लियर, एलसीएम में। लेकिन यहीं पर एचसीएफ में क्या होता है कि सिर्फ पेयर वाले आते हैं, लेकिन एलसीएम में पेयर और नॉन पेयर दोनों वाले आ जाते हैं। देखिएगा आप क्या होगा, ये 2 2 जा 4,
4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 24 2 जा 48 और 48 2 जा 96। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या है 96। आपने देखा कि 24 और 32 का जो एलसीएम है वो है 96। अगला क्वेश्चन है कि 45 और 75 का एलसीएम क्या होगा। तो देखिएगा हम क्या करते हैं, इसके ये फैक्टर्स आप लोग नोट कीजिए और फिर इसको इरेज करते हैं। क्या करते हैं, अब देखिए यहाँ पे 45 और 75 इनका एलसीएम फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप 45 को फैक्टराइज करिए इस तरीके से। यहां पे देखिएगा ये जो 45 नंबर है ऑड नंबर है, तो ये 2 से नहीं जाएगा। हम चेक करेंगे 3 से जाएगा कि नहीं। तो इसके लिए आप क्या करें, इनकी डिजिट्स को ऐड करिए 5 और 4। 5 प्लस 4 क्या हो जाएगा 9। तो 9 क्या 3 के टेबल में आता है, तो बोलेंगे हाँ आता है। तो इसका मतलब ये 3 से नंबर पूरा डिवाइड हो जाएगा। देखिएगा 3 से इसको डिवाइड करें, 3 1 जा 3, यहाँ 1 कैरी लगा 15, 3 5 जा 15। फिर ये 3 से जाएगा 3 5 जा 15। अब ये 5 से जाएगा 5 1 जा 5। देखिएगा ये फैक्टर हो गया 3 3 जा 9, 9 5 जा 45। तो ये इस तरीके से मैंने 45 के फैक्टर कर दिए। अब आपको 75 के फैक्टर करने हैं। इस तरीके से हम 75 के फैक्टर करेंगे। देखिए क्या नंबर ये 3 से डिवाइड होगा, हाँ होगा। 7 प्लस 5 12 होता है। 12 3 की टेबल में होता है, हाँ होता है। तो इसका मतलब क्या है 3 से डिवाइड होगा, तो बिल्कुल होगा। अब आप इसको 3 से डिवाइड करिए, 3 2 जा 6, 1 कैरी 15, 3 5 जा 15 हो गया। अब इसको किससे करेंगे, 5 से करेंगे। 5 5 जा 25, ये 5 से 5 1 जा 5 हो गया। देखिएगा यहाँ पे 3 के फैक्टर हो गए और 45 के फैक्टर हो गए, 75 के हो गए। मैं क्या करता हूं, इसको इरेज करके यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन लिखता हूं। देखिए बेटा यहाँ पे लिखा ये 45। तो 45 के फैक्टर देखिए ये लिखे हुए हैं 3 इंटू 3 इंटू 5। अब आपको 75 के इस तरीके से फैक्टर लिख देने हैं। तो 75 के क्या है 3। देखो 3 को हमने यहां से लिखा क्योंकि एक ही 3 है, ताकि आप समझ सकें कि 3 के नीचे 3 लिखा हुआ है। फिर 5 इंटू फिर ये वाला 5, और इस तरीके से लाइन ड्रा कीजिए। यहां लिखिए LCM इक्वल टू। अब देखिए पेयर किसका बन रहा, इसका पेयर और इसका पेयर, ठीक है। तो आप समझिए इस पेयर से एक ही बार आएगा क्या 3 इंटू इस 5 से एक ही बार 5। लेकिन ये जो 5 है इसका ऊपर से कोई पेयर नहीं, तो ये ऐसे ही आ जाएगा, ऐसे लिख दिया। देखिए इस वाले 3 का कोई पेयर नहीं है, तो ये भी 3 आ जाएगा, ऐसे लिख दिया। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 3 जा 9 इंटू 5 इंटू 5। अब देखिएगा 9 5 जा 45 इंटू 5। 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 और ये 22। तो देखिएगा बच्चों कि एलसीएम किसका 45 और 75 का निकल के आ गया है, क्या आया है 225। ये एलसीएम निकल के आया है 45 और 75 का। तो फैक्टराइजेशन मेथड से हम किस तरीके से एलसीएम को फाइंड करते हैं आपने देखा। अगली वीडियो में फिर से अलग क्वेश्चन और एचसीएफ को डिवीजन और एलसीएम को डिवीजन मेथड से कैसे करते हैं वो बताने वाले हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।